नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट द्वारा जूनियर एडवोकेट को धमकाने के लिए बड़ी और कड़ी फटकार लगाई गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अक्सर देखा जाता है कि जब सीनियर वकील तेज आवाज में चिल्लाकर बहस करते हैं तो जूनियर को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अपने वरिष्ठता का हवाला देकर जूनियर को क्या जज भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जूनियर को अपनी ढंग से रखने का मौका ही नहीं मिल पाता। खुद को जूनियर समझकर चुप बैठ जाता है, बहुत ही कम आर्गुमेंट कर पाता है। लेकिन इस बार जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने मौके को भांप लिया और सीनियर एडवोकेट को कड़ी फटकार लगाई है। न सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें भी कही हैं जो भविष्य में बहस के दौरान जूनियर हो या सीनियर वकील के लिए सभी के लिए नजीर का काम करेगी। दरअसल जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वी चौहान की खंडपीठ ने उस समय अपनी चिंता जाहिर की जब एक नामी सीनियर वकील अपनी आवाज उठाकर महिला आप को डराने की कोशिश कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट को आपराधिक मामले में बहस करते समय नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजक यानी आपको धमकाने के लिए कड़ी फटकार लगाई गई है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने खुली अदालत में सीनियर एडवोकेट से कहा, एडवोकेट आपको इसे रोकने की आवश्यकता है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उसे इस तरह से डरा नहीं सकते। सीनियर एडवोकेट की इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, आप किसी नवनियुक्त एपीपी को डरा ही नहीं सकते। खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट के आचरण पर आपत्ति जताई है। आप अदालत द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, आप वे ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अनावश्यक रूप से बीच बीच में बोल रहे थे। जजों ने देखा कि आपने बोलना पूरी तरह से बंद कर दिया। वह अदालत में खड़ी दिखाई दे रही थी। पूरे मामले पर खंडपीठ ने कहा कि उसके चेहरे को देखिए, वह डरी हुई है, वो पूरी तरह से जकड़ी हुई है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह अभियोक्ता नहीं है बल्कि पहले इस न्यायालय की अधिकारी है। वास्तव में वह आपसे बहुत जूनियर है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। इसके बजाय आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि इस न्यायालय का कर्तव्य है कि जूनियर को बुलडोजर से ना दबाया जाए। हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। आप जूनियर को इस तरह से डरा कर या बुलडोजर से नहीं दबा सकते। फिर सीनियर वकील ने अपने बचाव में भी कहा कि इस तरह की रणनीति अपनाने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। इतने सालों में आपने अभ्यास में ये पहली बार है कि जब मुझे ये कहा जा रहा है, मैं इस तरह की रणनीति कभी नहीं अपनाऊंगा। जस्टिस मोहिते डेरे ने स्पष्ट किया कि हम देख सकते हैं कि वह किस दौर से गुजर रही है। उम्मीद है कि आप भी देख सकते हैं। हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि अदालत में मौजूद सभी लोगों के लिए आप जूनियर या अभियोजकों को इस तरह से ना डराएं। वहीं पीठ ने सीनियर वकीलों को समझाते हुए कहा कि प्रत्येक वकील को अदालत में अपनी मर्यादा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने भी कहा, यह बहुत सरल है, जब हम एपीपी से कुछ सवाल पूछते हैं, जवाब देगी, आपको शांत बैठना होगा, हम आपसे भी बात करेंगे, आपको भी अवसर दिया जाएगा, आपको हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को बोलने से नहीं रोकना चाहिए। सीनियर या जूनियर सभी को न्यायालय की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। अंततः पीठ ने अभियोजकों को निर्देश देने और प्रस्तुतियां देने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। जजों ने आपसे कहा, वही खंडपीठ के जजों ने एपीपी से भी कहा, आपको भी किसी को डराने की जरूरत नहीं है। जब हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपको हमें जवाब देना होगा। जवाब सही है या गलत ये हम तय कर सकते हैं, लेकिन आपको बोलना बंद करने की जरूरत नहीं है। अंजनी कुमार मिश्रा की ये रिपोर्ट।